ये कल का छोकरा बोलता है कि गौरव गोगोई इसके फादर भी होते हैं, इनके फादर के साथ में हमने ड्यूटी की है। प्रफुल्ल कुमार मोहंतो था, इसको आसाम को इन्होंने बांग्लादेश बना दिया, बांग्लादेश। अब ये हमारे हिंदुस्तान को आकर के ज्ञान दे रहे हैं, तो हिंदुस्तान के नहीं समझते थे। ये एक दिन बोलते थे ममता बनर्जी से ये मिल करके ये काटने की बातें करते थे। ये बंगाल भी चला गया था और ये आसाम भी चला गया था। और ये सेवन सिस्टर है ना, चिकन नहीं काट देंगे। और वो कन्हैया को दिलाओ ना लेक्चर, कन्हैया कहाँ गया? कन्हैया कहीं जीता हुआ है कि नहीं है? वो बहुत डफलियाँ बचाता था हमारी सीआरपीएफ को मरवा करके। और एक स्पेशल ओएनजीसी से आया था वो ब्रिगेडियर अनिल कांबले, छत्तीसगढ़ भरनी पेंडारी। तो जब वो मरवाने लगे और हथियार लुटवाने लगे ना, तो दिल्ली में मनमोहन सिंह तो मूक मोहन सिंह बैठा रहा। वो गए, हमारे प्रधानमंत्री थे, 10 साल रहे और 10 साल में इन्होंने देश को लूट खाया। और अब ये पेपर लीक वालों का, ये पेपर वाले भी इन बच्चों का सहारा लेकर के, और हर स्टेट में देख लो कितना पेपर लीक हुआ है, कितना ये भ्रष्टाचारी गद्दारी फैला रखी है ना हिंदुस्तान में। ये हमारे को सुनने की जरूरत नहीं, हमारे पक गए ये बाल सब सफ़ेद हो गए। बच्चों का छोड़ो, तुम बड़ों की चिंता कर लो। ओ कॉकरोचो, ओ भ्रष्टाचारियों, लो तुम्हारा भ्रष्टाचार देता हूँ, चलो ये पढ़ लो। ये 4 पन्ने पढ़ लोगे ना, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं तो लठ ले लेकर के पार्लियामेंट मारने लग गए। अब कुर्सियाँ तोड़ करके ये कुर्सियाँ भी अब अकड़ जकड़ दी हैं। ये माइक फेंकने लग जाओ, कागज़ तो फाड़ते थे ना, मनमोहन सिंह के तो कागज़ फाड़ के फेंके थे ना। मनमोहन सिंह को तो मतलब ही नहीं था प्रधानमंत्री का, वो तो रबड़ स्टैम्प थे, साइन करते थे। और इस देश को चलाया तुमने, और इस देश को लूटा तुमने, इस देश को तोड़ा तुमने, इस देश को बेचा तुमने, और सेनाओं को मारा तुमने, और सेनाओं के हथियार लुटवाए, और घुसपैठियों को अंदर घुसाया, और उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाए, राशन कार्ड बनाए, उनको पक्का फूफा मामा जीजा बनाए तुमने। ये नहीं है इसमें। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि एक सैनिक को क्यों बोलना चाहिए तुम्हारे बारे में, इसमें तुम नेता हो। ये हथियार उठाने के लिए मेरे टेंट के अंदर एक नेता आया है, और उस नेता को इन्होंने गुम कर रखा है, वो तो इसमें है ही नहीं। फिर तुम क्या ब्लेम लगाते हो? चोरों डकैतों, तुम हमारे ब्लेम लगाओगे? अरे जल्ला, तो जाओ पाकिस्तान के गुण गाओ, चाइना के गाओ, जोर शोरोस के गाओ, तुम्हारी पोल खुल गई है हिंदुस्तान में। लो इन कॉकरोचों का सहारा, कॉकरोच लेंगे ये टीनेज का सहारा, ये आने वाली हिंदुस्तान की पीढ़ियों का सहारा कॉकरोच लेगी। ये सारे राजकुमार अब ये तड़फ गए हैं, जैसे मछली बिन पानी के तड़पती है ना, ऐसे तड़प गए हैं। तालाब से बाहर लिया है हिंदुस्तान की जनता ने। अब ये मोदी है, और फिर योगी है, और फिर लाइन में इनके तो 10 लगे हुए। तुम्हारा लाइन में कोई है ही नहीं है कि प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। तो सारे दिग्गज थे ना, दिग्गज तुम्हारे पूर्वज, उनको सबको तुमने मिट्टी में मिला दिया। बाल ठाकरे को उनके बेटों ने मिला दिया। इधर हमारे ये बच्चे हैं, इनको तो मैं कम बोलता हूँ, क्या बोलूँ इनके बारे में, इनके कारनामों के बारे में क्या बोलूँ। ये कांग्रेस देख लो, उधर मुलायम सिंह देख लो, उधर लालू देख लो, नया केजरीवाल आया तो इसका पूर्वज वो रानीगल में अन्ना हजारे रो रहा है, वो ममता बनर्जी का वो बांग्लादेश रो रहा है। तुम क्या हो क्या? वो मणिपुर गाते हो तो वो चाइना रो रहा है, इधर खालिस्तान रो रहे थे तो वो कनाडा रो रहा है, अगर मेरा नहीं चल रहा। तो ये सबका फिक्स है, लेकिन हिंदुस्तान अड़िग रहेगा। कितने भी लठ लेके आ जाओ, गुंडागर्दी कर लो, हिंदुस्तान की जनता है ना, ये ददीज को ही वोट दे रही है, और ददीज को ही मान रही है। और इस ददीज को अब सब कुछ पता लग गया है। पहले मोदी को भी नहीं पता लग रहा था। मैं बोल रहा हूँ मोदी, मेरे पास भी है सुपारी, ये सुपारी किलर हैं, ये तेरे को मरवाना चाहते हैं। बस अडानी अंबानी यही करेंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा कोई आएगा, अडानी अंबानी और सेना करेंगे और पुलिस करेंगे, पैरामिलिट्री करेंगे और यही करेंगे और हिंदुस्तान में आग लगाएंगे। न इनके पास में कोई मुद्दा है, न इनके पास में कोई सोच समझ है। इनकी तो बुद्धि मति है ना, वो मारेगी, मति मारेगी। जब ये सेना के अंदर हमारे जवानों के हथियार उठाने के लिए घुस जाएंगे और सेनाओं के, ये तो मैं तो कुछ मानता ही नहीं जंतर मंतर, तो इस फाइल के अनुसार आ जाओ, इस फाइल के अनुसार आ जाओ, तब हम बोलते हैं सबसे बड़े कॉकरोच से टकरा लो। ये कोई कॉकरोच नहीं है, एक हिट में जाएंगे, एक हिट में ये सब फैले। लेकिन नहीं लेते हो तुम, नहीं लेते हो।